आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और आई ओपनिंग है। आई रिक्वेस्ट कि आज की वीडियो कम से कम आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर लफ्ज़ हर सेकंड बहुत कीमती है। चूँकि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड बाहर की कंपनीज़ के साथ अटैच्ड होती हूँ, तो बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके साथ ऐसे क्लाइंट्स जुड़े हुए होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जुड़े हुए होते हैं जो कि डेथ बेड पर होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से बता दिया होता है कि आपकी ज़िंदगी के चंद साल, चंद दिन, चंद महीने रह गए हैं। तो एक छोटी सी हम लोगों ने रिसर्च कंडक्ट की, जिनमें पूछा गया ऐसे लोगों से कि अब तक की ज़िंदगी गुजार कर कौन सा ऐसा मैसेज है, कौन सा ऐसा पैगाम है जो आप इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर मौजूद 7.9 बिलियन लोगों को बताना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, एडवाइस करना चाहते हैं। कोई सी ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को, अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर किया, जिसमें से चंद आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ से जाते वक्त लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि ज़िंदा रहते हुए हम बहुत सी चीज़ें होते हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे होते हैं जिनको हम मीन नहीं करते, लेकिन हम बोल रहे होते हैं, हमें उनका मतलब नहीं पता होता, हम एग्जैक्टली वैसा सोचते नहीं, लेकिन हम बोलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जाते वक्त इंसान कम से कम झूठ नहीं बोलता। वो टाइम होता है जब आप सच कह रहे होते हो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। तो चलकर सुनते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। You need to stop, take a deep breath and calm down. You don't have it all together, no one does. You don't have all the answers, no one does. You cannot do life all by yourself, no one can. You were made for more. You were made to love and be loved. You were made for relationship. You were made to enjoy the beauty of creation. You were made to know perfect love, peace, joy and hope. You were made to know. कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे सवालों के जवाबात हों, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो, आप जो चाहते हैं वैसा कर लें। इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे हर चीज़ मिल जाए, जो वो सवाल ढूंढ रहा है उसे वो सवाल मिल जाए। हम आधे अधूरे आते हैं, आधे अधूरे ही चले जाते हैं। तो जो आधी ज़िंदगी है उसको एंजॉय करना चाहिए। ये था फर्स्ट मैसेज। चंद बातें हैं उनकी बातों में से जो शेयर कर रही हूँ। Dear Shafak, I think we should respect the earth. The earth needs to heal itself. The earth will reward you in the future if humans help heal the earth. सेकंड क्लाइंट ने कहा कि हमें इस दुनिया की ज़मीन की कदर करनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो चीज़ें होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते। जो चीज़ मौजूद नहीं होती है हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। उसने अपनी पूरी बात में कहा कि जब कोई शख्स हमारे करीब होता है, पूरी ज़िंदगी हम ऐसा ही करते हैं कि हमें वो शख्स अच्छा नहीं लगता, हमें उसके अंदर लाखों खामियां, लाखों बुराइयां नज़र आती हैं। लेकिन जैसे ही वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं, हमें उसकी कमियां खाने लगती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद लोगों की कदर करें, ज़िंदा लोगों की कदर करें, बनिस्बत इसके कि उनकी कब्रों पर जाकर फूल डालें या उनके मरने के बाद उन्हें याद करें। Take some time to smell some flowers and hug some trees and get your hands and feet in the dirt. Let a bee buzz past you and know in your heart that he just wants some nectar and you just want some peace. Let the bird song fill your mind and clear your clutter. Feel the क्लाइंट ने कहा, जो कि एक फ़ीमेल थी, कि मैं जब ज़िंदगी कुछ दिन रह गए हैं, मैं बैठती हूँ, गौर करती हूँ, तो मुझे याद आता है कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई चीज़ों के पीछे भागते हुए किसी एक रेस के अंदर। मुझे आज लगता है कि सबसे अच्छे खूबसूरत लम्हे वो थे जब छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया जाता था, छोटे छोटे पॉइंट्स को सेलिब्रेट किया जाता था। वो असल खुशी है। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है बड़ी बड़ी चीज़ों के गिर्द भागते हुए, लेकिन बड़ी चीज़ों की बजाय जिस लम्हे के अंदर है हर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर ज़िंदगी साल हो, 2 साल हो, बहुत हसीन हो जाती है। लेकिन जब हम पूरी परफेक्शन के गिर्द भागते हैं, बड़ी चीज़ों के गिर्द भागते हैं, बड़े बड़े एम्स के गिर्द भागते हैं, तो फिर चाहे ज़िंदगी जितनी भी लंबी हो, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर के अंदर गुजर जाती है, स्ट्रेस के अंदर गुजर जाती है, इंजॉय नहीं कर सकते हैं। वो कहती है कि जितनी खुशी आज मिट्टी के अंदर पाँव डालने से होती है, उस गीली मिट्टी की खुशबू से होती है, बारिश के बाद तितलियों से होती है, रंगों से होती है, वो खुशी ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर मुझे कभी भी फ़ील उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आज फ़ील होती है, और जिसको पूरी ज़िंदगी वो इग्नोर करती रही हैं। Worry about yourself and leave the rest of us alone. फोर्थ क्लाइंट कहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई दूसरों के बारे में सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
पूरी ज़िंदगी ये सोचते हुए गुजर गई कि किस किस को खुश रखना है, कि ऐसा क्या करना है कि अगला शख्स खुश हो जाए। लेकिन आज इस पॉइंट पर मुझे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद होते हैं। अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेमतलब बेमानी होती हैं। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे को देखना चाहिए। दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे में ओपिनियन देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किन सर्कमस्टेंसेस से उठकर आ रहा है, कोई किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस वजह से वो बात कर रहा है, किस वजह से वो काम कर रहा है। हम अपनी तरफ से देखते हुए एक इंटरप्रिटेशन दे देते हैं जिसका सिर्फ नुकसान होता है अगले को भी और हमें भी, और हम ऐसे में दूसरों को हर्ट कर जाते हैं। Life is but of a collection of moments that are not ours to keep. The pain we encounter throughout our days spent on this earth comes from the illusion that some moments can be held onto. Clinging to people and experiences that were never ours in the first place is what causes us to miss out on the beauty of the miracle that is now. All of this is yours, yet none of it is. How could it be? Look around you. Everything is fleeting. To love and let go, love and let go, love and let go. It's the single most important thing we can learn in this lifetime. क्या ही खूबसूरत बात इन क्लाइंट ने की। इन्होंने कहा कि हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हमें फ़लाँ शख्स ने तकलीफ़ दी, हमें फ़लाँ इन्वायरमेंट ने तकलीफ़ दी, हमें फ़लाँ सिचुएशन ने तकलीफ़ दी, अगर वैसा वाक़या ना हुआ होता तो मेरी ज़िंदगी कैसे होती। हम उस दर्द उस तकलीफ़ को लेकर बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं तमाम ज़िंदगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो दर्द वो तकलीफ़ आया क्यों हमारी ज़िंदगी में। वो इसलिए आया क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया। हम ये नहीं सोचते कि वो सिचुएशन हमारे से बिलोंग ही नहीं करती थी। जो अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए था ही नहीं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान बेबस होता है, जिसमें इंसान होपलेस होता है, हेल्पलेस होता है, कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हम उन सिचुएशंस को निकाल कर ये सोचे समझे बग़ैर अपनी ज़िंदगी को गुजारें कि लोगों से हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, उनसे एक्सपेक्ट किए बगैर, ये सोचे बगैर कि कोई हमारे साथ अच्छा होगा, हम सिर्फ ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हमने क्या करना है। कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। आज जो हमें मिल गया कल को वो खो जाएगा, आज जो खोया हुआ है वो कल को मिल जाएगा। तो इन सिचुएशंस पे सोचे समझे बगैर हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें सिर्फ अपना वक्त दूसरों को पसंद करने में, दूसरों का अच्छा करने में, अपना अच्छा करने में, ख़ुद को पसंद करने में गुजारना चाहिए। सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए, पॉजिटिविटी की बात करनी चाहिए, और फिर हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी फिर हमारी दुखों की बजाय आसानियों में गुजर जाती है, जो कि करनी चाहिए इस ज़मीन पर मौजूद 7.9 बिलियन लोगों को। ये थी कुछ बातें जो कि इस दुनिया से जाने वाले लोगों ने की, अपनी पूरी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हुए, अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़। आई होप ये बातें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।